Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I am. Hello, I'm also fine, beta. Thank you. I welcome you in this session. हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ना? Yes, मैं चैप्टर 4 yes, Yes, ma'am. की टॉपिक है कम्युनिकेटिव डिजीज. ओके, ठीक है? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सभी को स्क्रीन पे लगी होगी. Yes, ma'am. Okay, so do you know what is communicable disease? किसी को पता? ओके, सो हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैम आपकी आवाज डिजीज एंड बेटा सभी तक मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर? सौरभ सौरभ आप तक मेरी आवाज जा रही है? नो मैम. Yes, ma'am. ये हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? मैम आज अभी जा रही है सभी तक मेरी आवाज प्रॉपर? तो डिजीज एंड प्रिवेंशन, डिजीज मीन्स होती है बीमारियां, है ना? एंड yes, प्रिवेंशन, ma'am. प्रिवेंशन मीन्स रोकना मैम सुरक्षा नहीं, मैम सुरक्षा. मैम रोकना यस मैम इलाज. मैम रोकना और उसके इलाज है रोग. ओके, so a state of illness that affect a person and prevent his or her body or mind to function in a normal manner is called disease. What is the disease? Disease क्या होता है? बीमारियां क्या होती है? So it is a state of illness, means कह सकते हैं बीमारी की ऐसी अवस्था that affects a person, जिसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है, हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है ना? yes, ma'am. बीमारियां. ओके, एंड देयर आर डिजीज Yes, ma'am. टाइप. डिजीज कितने टाइप की होती है? अस्मित मैम टू Two types. कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है? सो डू यू नो व्हाट्स द मीन ऑफ कम्युनिकेबल Yes, डिजीज? ma'am. अनुप्रिया, व्हाट्स द मीन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? Ma'am, the disease that is separate from a sick person to a healthy person by direct contact or through air, water, food, and insect bite are called communicable disease or infectious disease. इन्फेक्शियस डिजीज. ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज में होती है संक्रामक ऐसी डिजीज जिसमें जर्म जो है डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी एक पर्सन के दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिजीज मैम हैं. एक हेल्दी पर्सन एक किसी भी कह सकते हैं बीमार पर्सन के करीब आने से ये जो इन्फेक्शन से जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, जो इसके जो जर्म्स है वो Yes, ma'am. Yes, ma'am. उड़ते रहते हैं, ठीक है? एंड नॉन कम्युनिकेबल Yes, ma'am. जो कि Yes, ma'am. कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है. ओके, जैसे हम कहते नहीं कि विटामिन ए की कमी से अगर विटामिन ए हम नहीं लेते तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना? होता है ना? एंड कैल्शियम की कमी से Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसी डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, आपकी बॉडी में अगर उसकी कमी हो जाए तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं कौन सी बीमारियां? डिफिशियंसी डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. मैम नॉन काउंट. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं Yes, ma'am. एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. ओके, ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम डिटेल में Yes, पढ़ते हैं Yes, ma'am. कम्युनिकेबल डिजीज के. Yes, ma'am. The disease that is spread from a sick person to a healthy person by direct contact through air, water, food, insects bites are called communicable disease. ऐसी बीमारियां जो कि किसी बीमार पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में आ जाए
किसके थ्रू? एयर से, मतलब छींकने से, स्नीजिंग करने से, या फिर वाटर से, फूड से, अगर आप उसका जूठा फूड ईट कर लें, या फिर उसका जूठा वाटर आप ड्रिंक कर लें, या फिर Your voice is not coming. बेटा किसी को कुछ कहना है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अमन आप तक मेरी आवाज कट कट के जा रही है। बेटा जिसको भी प्रॉब्लम हुआ करे वो अपना हैंड रेज किया करे। Yes, ma'am. एक बच्चे को अगर आवाज कट के जा रही है तो आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्लीज दूसरे बच्चों को न डिस्टर्ब किया करें। आवाज कट के जा रही है तो इट इज योर प्रॉब्लम। अगर यहाँ से आवाज कट के जाएगी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम होंगी तो किसी को भी नहीं सुनाई पड़ेगा। ऐसे में आप 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन सेंड द मैसेज इन द चैट बॉक्स, बट बीच में आपको टोकना नहीं है। बाकी कितने लोगों को आवाज जा रही है प्रॉपर? हैंड रेज करिए जरा। नहीं ठीक आ रही है। इतने सारे बच्चों को आवाज प्रॉपर जा रही है। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होती तो किसी को भी आवाज नहीं जाती। तो प्लीज इन चीजों का आप इंश्योर करिए। दूसरी चीजें, जब कोई पढ़ा रहा होता तो एक्सक्यूज मी आप अगर इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग मीन्स बाधा डालना। तो आपको बाधा नहीं डालना है। आपको हैंड रेज करके, क्लास में ये डिसिप्लिन होता है कि ड्यूरिंग द क्लासरूम यू नीड टू शो योर हैंड। ये क्लास रूल होता है। आपकी टीचर आपको लेक्चर दे रही है, कोई समझा रही है, उसी बीच में एक्सक्यूज मी अपनी बातें करने लगते हो। आप अपना हैंड रेज करिए, फिर उसके बाद टीचर स्वयं भी पूछ लेगी क्या बात है बेटा। आप लोग क्लास 5 में पहुंच गए हो। ये सब सिखाने वाली चीजें नहीं है, ये मैनर है। गुड मैनर और बैड मैनर में डिफरेंस सीखिए। या कोई क्लासरूम का मैनर है। आप आपके घरों में अगर 4 लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं तो आप बीच में आप उसी में टोक दोगे तो इट इज नॉट ए गुड मैनर। ठीक है, फिलहाल अमन जा रही है आवाज? अब अभी भी वो प्रॉपर कनेक्टेड ही नहीं है, उनकी पिक्चर रुकी हुई है, यहाँ से देखा जा रहा है। फिलहाल मैम यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, डिसीजेस के बारे में बताया जा रहा था। ये बताइए कोरोना आपका किस तरह कम्युनिकेबल डिसीजेस है या इनकम्युनिकेबल? हु कैन टेल? बेटा कोरोना कम्युनिकेबल है या इनका कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल? हाउ मेनी कैन टेल? शो मी योर हैंड। कम्युनिकेबल, यस। ठीक है, फिलहाल मैम कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज में समझ में आ गया ना क्या होता है? ऐसी बीमारियां अभी तक मेरी आवाज जा रही है बेटा प्रॉपर? Yes, ma'am. ओके, तो आपका ये कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझ में आ गया सभी को? अभी हम डिटेल में Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, communicable disease, the disease that is spread from a sick person to a healthy person by direct contact through air, water, food and insect bites are called. Recording on नहीं है. Miss, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक, अगर वो किसी बीमार सिक पर्सन के कांटेक्ट में आता है और उसको भी वो बीमारी हो जाए, इसकी वजह से अगर वो उसकी पास में उसका जूठन वाटर यूज करता है या फूड यूज करता है ना, तो ऐसी बीमारियां होती है कम्युनिकेबल, जिसको बोलते हैं संक्रामक बीमारियां, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए। आपकी जो कोरोना डिजीज है भी कम्युनिकेबल डिजीज है, तभी तो टच से एक दूसरे से जा रहा है ना। ऐसे ही आपको जो होता है सर्दी जुकाम, ये सारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. इन्फेक्शियस, Yes, ma'am. इन्फेक्शन से हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है Yes, ma'am. देखते हैं डिजीज लाइक मीजल्स,
chicken pox, ringworm, and are spread through direct contact with the infected person. Measles में होता है खसरा. Chicken pox आप जानते होंगे ना, chicken pox. Do you know about chicken pox? अनुप्रिया, कौन जानता है? No, तो ma'am. नहीं पता किसी को? इसको बोलते हैं छोटी माता, बड़ी माता हो जाती है ना, स्किन पे बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, है ना? Yes, ma'am. इसी को बोलते हैं. Yes, ma'am. चिकन पॉक्स भी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है. ओके, एक ये Yes, ma'am. Yes, से दूसरे हेल्दी पर्सन को ये हो सकता है. कभी जो कहते हैं अगर कहीं पे आसपास किसी को चिकन पॉक्स हुआ रहता है तो हम लोग उसके कांटेक्ट में नहीं जाते, उससे दूर रहते हैं, है ना? उसकी छुई हुई चीजों को यूज नहीं करते. Yes, ma'am. ओके, ऐसे ही रिंगवार्म no, ma'am. जैसे कहते दाद हो जाना, स्किन, इट इज अ टाइप ऑफ स्किन डिजीज. ये भी कम्युनिकेबल है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कहीं एक जगह हो जाता है खुजली से, अगर आपको खुजली करके कहीं और टच कर देंगे तो आपकी बॉडी के अदर पार्ट में भी हो जाएगा, है ना? तो ये भी इन्फेक्शन से होता है. इसको भी हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. ओके, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. Yes. fever, flu, and tuberculosis are transmit through air. अब आपने देखा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज एक एयर से, अगर किसी को अगर सर्दी है, जुकाम है, अगर वो कर रहा है, हम भी है तो एयर में उसके जम्स में उड़ते रहते हैं, हमारे ऊपर भी सकते हैं. ओके, जिसको बोलते हैं एयर से. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे ही एयर से वाटर, ये जो जम्स है वो हेल्दी पर्सन को खा जाते हैं सिक पर्सन से. तो इसमें आपका कोल्ड, ऐसी बीमारियां जो कि एयर से आती हैं, ठीक है? इसमें क्या है, कोल्ड मतलब सर्दी हो जाना, फीवर, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस. जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? बोलते No, हैं ma'am. No, ma'am. को कहते हैं हिंदी में से टीबी कहते हैं ना, जिससे कहते हैं बॉडी वीक हो जाती है ना? क्षय रोग जिसको Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, ये एयर से फैलता है, ठीक है? अगर एक सिक पर्सन के Yes, ma'am. हम जाते हैं जिसको ट्यूबरकुलोसिस है तो ये हमें भी हो सकता है छुआछूत से. ओके, ऐसे ही मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड हो मॉस्किटो बाइट. मलेरिया एंड डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होते हैं. ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. आगे देखते हैं हम. Yes, ma'am. जॉन्डिस. Yes, ma'am. जॉन्डिस में जानते हैं, डू यू नो व्हाट द मीन ऑफ जॉन्डिस? किसी को पता है? No, ma'am. No. जॉन्डिस में होता है पीलिया. ओके, आप सुने होंगे Yes, ma'am. तो आप आसपास से कहीं किसी को कोई पीलिया हुआ है, कहते हैं ना ब्लड की कमी हो गई है ना? सो ये Yes, ma'am. डिसीज होता है पीलिया. एंड कॉलेरा. कॉलेरा भी क्या होता है, अगर हम कह सकते हैं गंदा वाटर ड्रिंक करते हैं, जो कि प्योर वाटर अगर ना ड्रिंक करें तो कॉलेरा जो है वो एयर से, वाटर से फैलता है, ठीक है? अस्वच्छ वाटर अगर हम यूज करते हैं, अशुद्ध जल. ओके, ऐसे ही टाइफाइड Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. मतलब ये फूड एंड वाटर से, दूषित, कंटामिनेटेड मींस होता है दूषित भोजन से, और अगर जल हम यूज करते हैं तो जॉन्डिस हो सकता है, कोलेरा, टाइफाइड हो सकता है. ओके, ठीक है? समझ Yes, में ma'am. आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are Yes, ma'am. few steps you could adopt to prevent communicable disease. कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हम फॉलो करके कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं. जैसे अभी आप कोरोना से बचने के लिए क्या करते हो? कैन यू टेल मी? हम साबुन से हाथ साबुन Ma'am, से have. ओके,
सबसे हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, ठीक है, एंड मैम सब्जियों को सैनिटाइजर स्टॉप एवरीवन। हम उसे पकाते हैं। हाथ को सैनिटाइज करते रहते हैं। मैम सैनिटाइजर लगा। सैनिटाइजर यूज करते हैं। अभी बेटा वन बाय Yes, वन ma'am. सभी को चांस मिलना चाहिए, ठीक है? जिसे हम पूछेंगे वो बताएगा अभी। प्लीज निहारिका ऑन द माइक। निहारिका बेटा ऑन द माइक, टेल what do you do to save yourself from corona? Ma'am, repeat question. What do you do to save yourself from corona disease? Wash my hand properly and Okay, Anupriya, what do you go on. do beta? Anupriya, मैम डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। मैम और मैम कहीं बाहर से आए तो मैम हैंड को अच्छी तरह से धुलना चाहिए। मैम और कहीं पर जाए तो मैम सैनिटाइजर लगाकर और मास्क पहनकर जाना चाहिए। मास्क पहनते, क्यों मास्क पहनते हैं हम? मैटर ये समझ। मैम बिकॉज मैम जो कोरोना वायरस है वो मैम हवा में होता है, इसलिए वो हमारे नोज से अंदर न जा सके। मतलब स्नीजिंग की वजह से उसके जो जर्म्स हैं वो एयर में आ सकते हैं और यस मैम है ना? ठीक है। तो ऐसे ही हमें कम्युनिकेबल डिजीज से, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? लेट्स सी। फर्स्ट है मेंटेन हाइजीन। हाइजीन मींस, दिव्या, हाइजीन मींस on the mic beta, tell me hygiene means। नहीं पता? Can you tell me, who can tell me what's the meaning of hygiene? आप अक्सर सुनते ना, we should maintain our hygiene। मैम yes अनुप्रिया। मैम जैसे कि मैम जो रोज करते हैं मैम उसको हाइजीन हेल्थ मैम डेली रूटीन। ठीक है, हाइजीन मीन्स हेल्थ, स्वास्थ्य। ओके, सो हमें Yes, अपनी ma'am. हेल्थ को, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन कैन बी टेकन केयर बाय ब्रशिंग अवर टीथ ट्वाइस इन अ डे। अब हाइजीन को हम मेंटेन कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन अवर पर्सनल हाइजीन। मतलब पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत, अपने आप की सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा। कैसे करते हैं? सबसे पहला रूल है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ट्वाइस इन अ डे मीन्स मैम एक दिन में 2 बार। 2 बार हमें टेकिंग बाथ डेली, हर दिन बात करना चाहिए। कटिंग नेल्स रेगुलरली, wearing clean clothes, washing hands before and after meals। इन दिनों हम ये सब चीजें ज्यादा करते हैं, है ना? अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए करते हैं ना? yes or no? okay, and यस मैम by covering nose while coughing and sneezing, it is must है कि whenever we want to cough and whenever we feel sneezing we should cover our nose। क्यों ऐसा करना चाहिए? जिससे हम अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें, है ना? अगर आप खुले में यस मैम करेंगे तो जर्म्स आपके माउथ से, आपके नोज से निकलकर एयर में घूमेंगे, एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। सो दैट उसी एयर में कोई हेल्दी पर्सन ब्रीदिंग कर रहा है, सो ही मे फॉल सिक। यही होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, यस मैम एंड नेक्स्ट आपका है आवर सराउंडिंग कैन बी केप्ट क्लीन बाय मॉपिंग द फ्लोर ऑफ द हाउस विद disinfectant, disposing garbage properly and by spraying kerosene। हम अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास हम कैसे
आसपास के वातावरण को कैसे हम प्योर शुद्ध रख सकते हैं। अपने घरों के फर्श को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। एंड गार्बेज को हमें डिस्पोज करना चाहिए, कहाँ पे, डस्टबिन में, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एंड केरोसिन ऑयल जो होता है ये भी कीटाणुओं को मारता है, जर्म्स को ये मारता है। सो केरोसिन ऑयल हम उसमें डालकर, वाटर में डालकर इसको हम मॉपिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे जर्म्स, फ्लाइज सब नहीं आएंगी फर्श पे, फ्लोर पे। ओके, ये मॉस्किटो से, मॉस्किटो को बढ़ने से, ब्रीडिंग मीन्स होता है किसी की प्रजाति बढ़ना। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स, यू नो व्हाट द मीन ऑफ वेंटिलेशन? Ventilation means? Ma'am? Ventilation means? Can you tell me what the meaning of ventilation? Okay, I tell you, ventilation means होता है संवातन, means हवा का, एयर का आना और जाना। ठीक है, जब भी हम अपने घर बनवाते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि उस हाउस में या होम में वेंटिलेशन प्रॉपरली हो, मीन्स हवा की पासिंग जो है वो अच्छी रहे, आ सके और आसानी से जा सके। जैसे होम शुड बी एरी एंड वेल वेंटिलेटेड, हमारा जो हाउसेज है वो हवादार होना चाहिए एंड जिससे कि अच्छे से एयर पासिंग हो सके। डोर एंड विंडोज एलो फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द हाउस। इस तरीके से डोर एंड विंडो से मतलब डोर से अगर हवा अंदर आती है तो विंडो से प्रॉपरली वो निकल जाए, विंडो से आती है तो डोर से प्रॉपरली निकल जाए। ओके, ठीक है ना, इसको बोलते हैं संवातन, हवा का आना और जाना। सो इससे क्या होता है, एयर की जम से फ्री रखता है। ठीक है, अगर आपके होम में प्रॉपरली एयर नहीं आएगा, सनलाइट नहीं आ पाएगा, तो आपने देखा होगा ना कि घरों की वॉल में नमी रहती है, इसको बोलते हैं सीलन लग गया है, कहते हैं ना हम लोग, है ना? यस मैम। और जिससे घरों में जम्स हो सकते हैं। सो दैट वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन होना जरूरी होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, तो आगे थर्ड वाला स्टेप हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए आप लोग इतना रिवीजन करना, ठीक है? कम्युनिकेशन डिजीज के बारे में रिवीजन करना और कैसे अपनी हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं, आप इस रूल को फॉलो करना। ओके, ठीक है ना? यस मैम। Yes. आज का सेशन एंड करते हैं, अगले सेशन में पढ़ेंगे। ओके, यस मैम। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। मैम गुड बाय।